बद्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। गणपति महामहोत्सव मतलब सनातन धर्म के इस शरद काल में उत्सवों का प्रारंभ हो गया है। इसके बाद दुर्गा महोत्सव, फिर काली महोत्सव, भैरव महोत्सव और चलता ही रहेगा जब तक होली नहीं आएगी। ये जो 10 दिन है गजानन के, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। गजानन की और कोई भी साधना अगर आपको कभी भी करनी हो तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से शुरू करते हैं। लेकिन ये 10 दिन का इतना महत्व होता है कि इसमें किसी भी दिन आप गणपति की साधना शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस 10 दिन हम गणपति को पृथ्वी पर आमंत्रित करके और उनकी सेवा करते हैं, तो बप्पा जो है वो ज्यादा हमारी बातों को सुनते हैं। जब आप गणपति की पूजा करते हैं तो आप बोलते हैं कि हे गणपति बप्पा मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, हे गणेश मुझे ये दे दो, वो दे दो। इस बार थोड़ा उल्टा करते हैं, गणपति को बोलते हैं इस बार जब आप जाओगे तो मेरी ये अमुक वस्तुओं को साथ लेके जाओ। क्या है वो अमुक वस्तु? एक तो है दरिद्रता और दूसरा ऋण, जो जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी देता है। इस प्रयोग को कहते हैं ऋण हरण प्रयोग। ठीक है, इसके साथ जो है स्तोत्र भी होता है, लेकिन स्तोत्र उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये मंत्र है। दक्षिण मार्गी साधना है तो इसमें विनियोग न्यास सब होगा। अघोर साधना की तरह नहीं कि एक जाप लिया, एक दिशा पकड़ा, धूप दीप दिखाया और शुरू हो गए। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं है। गणपति की अगर आपके घर में मूर्ति है तो उसको आप स्थापित कर लें, उनकी पंच पूजा करें, उनको वस्त्र दें। ठीक है, पंच पूजा में क्या क्या आता है? उनको गंध के रूप में चंदन समर्पित करें, रक्त चंदन नहीं रहेगा, उनको श्वेत चंदन चढ़ेगा। उनको कुछ फल चढ़ाएं, कुछ फूल चढ़ाएं, कुछ मिठाइयाँ चढ़ाएं, धूप दिखाएं और घी का जो है दीपक दें। ठीक है, ये होता है पंच पूजा का विधान। एक बार जब पंच पूजा कर लिया, पंच पूजा के पहले का जो विधान है खुद का शुद्धि करना, आसन को शुद्ध करना, खुद को तिलक लगाना, इतना करने के बाद पंच पूजा करते हैं। ये तो ज्ञान होगा। हम सबसे पहले विनियोग करते हैं। विनियोग में क्या करना होता है? विनियोग में अपने दाहिने हाथ में जल लेते हैं और मंत्र पढ़ के जल को नीचे छोड़ देते हैं। तो दक्षिण मार्गी है साधना। इसी मंत्र का जो प्रयोग है वो वाम मार्ग में हत्था जोड़ी से होता है। ठीक है, विनियोग का क्या मंत्र है? विनियोग का मंत्र है अस्य श्री ऋण हरण कृत गणपति स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री ऋण हर्ता गणपति देवता ग्लौम बीजम गह शक्ति ग्लौम कीलम मम सकल धन नाशने जपे विनियोग। उसके बाद अंगन्यास करेंगे। ओम सदाशिव ऋषि नमः सिरसी, सिर का स्पर्श करते हैं। ओम अनुष्टुप छंद से नमो मुखे, मुख का स्पर्श करते हैं दाहिने हाथ से। ऋण हरती गणेश देवताय नमः हृदय, हृदय का स्पर्श करते हैं। ग्लौम बीजाय नमः गुह्ये, जो आपका मूल है उसका स्पर्श करते हैं। गह शक्तये नमः पादयो, दोनों पैर को छूते हैं। ग्लौम किलाय नमः सर्वांगे, सर से लेकर के पैर तक का स्पर्श करते हैं। फिर हृदयानास होगा इसमें। ओम गणेश अंगुष्ठाभ्याम नमः। तो ये तो मैंने पहले भी सिखाया है कि आप अपने इंडेक्स फिंगर से जो थंब का रूट है उससे टिप तक छुएंगे दोनों हाथ का, और फिर बाकी जो उंगलियां हैं उसको थंब से छुएंगे। ऋण छिंदी तर्जनी भ्याम नमः, वर्णये मध्याभ्याम नमः, हुम अनामिकाभ्याम नमः, नमः कनिष्ठकाभ्याम नमः, फट करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ठीक है, इसी में और जो तांत्रोक्तर विधि होता है उसमें हृदयाय नमः साथ में बोलते हैं। जैसे ओम गणेश अंगुष्ठाभ्याम नमः, तो अंगूठे को स्पर्श किया, उसके बाद हृदय नमः, फिर हृदय को स्पर्श करते हैं। ऋण छिंदी तर्जनीभ्याम नमः, तर्जनी को स्पर्श करके सिर से स्वाहा। वरण्याम मध्याभ्याम नमः शिखाया वसटः, तो वरण्याम मध्याभ्याम मतलब मध्यमा उंगली को छूते हैं और शिखा को स्पर्श करते हैं। हुम अनामिकाभ्याम नमः कवचाय हुम,
तो हुम अनामिकाभ्याम नमः बोल के अनामिका को छूते हैं, उसके बाद दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे और बाएं हाथ को दाएं कंधे पे रखते हैं। ठीक है। नमः कंष्टकाभ्याम नमः नेत्राय वसौट, तो मध्यमा उंगली से त्रिनेत्र को छूते हैं और अगल बगल वाली उंगली से बाएं और दाएं आंख को छूते हैं। फट करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, तो दोनों हाथ से दोनों तलवों से जो है पूरे हाथ को स्पर्श करते हैं। फिर अस्त्राय फट, सर के ऊपर से दाहिने हाथ को 3 बार घुमाते हैं, फिर बाएं हाथ पर अपने 2 उंगली से इस तरीके से 3 जो है ताली बजाते हैं। इतना करने के बाद गणपति का ध्यान करते हैं। ओम गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहे, प्रियानाम प्रियपति गुम हवामहे, निधिनाम निधिपति गुम हवामहे, वसुमम अहम जानामि गर्दम्म तम जानासि गर्दम्म। फिर मंत्र का जाप शुरू करते हैं। ठीक है। मंत्र है ओम गणेश ऋण छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। ओम गणेश ऋण छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। ओम गणेश ऋण छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। अगर गणपति में आप इस मंत्र को नहीं कर पाते हैं तो इस मंत्र का किसी और महीने में अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी अमावस्या के बाद वाले और पूर्णिमा के पहले वाली जो चतुर्थी होगी, चतुर्दशी नहीं चतुर्थी जो होगी, उससे शुरू करके 1 लाख जाप करेंगे। अभी भी जो इसका प्रारंभ करेगा वो 1 लाख जाप करेगा। जो 6 महीने में 1 लाख जाप कर लेता है और कम से कम हर दिन 1000 जाप करता है तो दक्षिण मार्गी तंत्र के हिसाब से वो साधक बृहस्पति देवता के समान ज्ञानवान, कुबेर के समान धनी हो जाता है। और जिसको ये मंत्र सिद्ध हो जाता है उसको देख के ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। और जो इस मंत्र को पूरे 1 साल कर लेता है, ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध विषय है कि अगर 1 साल तक कोई मनुष्य नित्य इस पाठ को 100 बार 1000 बार प्रतिदिन करे और 1 लाख पूरा करे 1 साल में, तो उसकी कितनी भी घोर दरिद्रता हो उसका नाश होता है। सिर्फ दरिद्रता का नाश नहीं होता है, साथ में वो कुबेर जैसा धनवान होता। बस इसमें एक बात ध्यान रखना है कि दिन भर जाप करते रहिएगा और सोचिएगा कि भगवान पैसे बरसा देंगे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। आपको जब जाप और पूजा पाठ से लाभ मिलेगा तो वो लाभ जो है आपको कर्म के रूप में फलदायी होता है। जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत धन मिलेगा, लेकिन आप सुबह से बैठ करके शाम तक 1-1 लाख जाप करेंगे और सोचेंगे अब धन आ जाएगा। आ भी सकता है, देवताओं का बात बहुत अलग होता है, किसी न किसी मार्ग से, किसी व्यक्ति से, किसी प्रबंध से वो भेज दे। लेकिन कहने का तात्पर्य जो होता है वो ये होता है कि आप इस पूजा, इस आध्यात्म के साथ माया के दुनिया में जुड़ा हुआ जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को निमित्त रूप से करते रहिए। वही कार्य जो आपको दरिद्रता देता था वही आपको धनवान बनाएगा। कैसा धनवान बनाएगा? कुबेर के समान धनवान बनाएगा। तो आज से लग जाइए गणपति की पूजा में। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। इसमें जो साधना का शुरुआती विधान है वो हम आपको सिखाते हैं, जैसे यंत्र बनाना, मंत्र बोलना, आसन बंधन करना, दिशा बंधन करना, भैरव जी की पूजा करना, हवन करना। जिनको मेरे द्वारा लिखा गया लेख यानी आगामी कार्यक्रम जानना है वो www.aghortantrahasya पर लॉग इन कर सकता है। मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लीजिए या कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें रुद्रनाथ.cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। भगवान गणपति गजानन आप सभी को अनंत वृद्धि और सिद्धि दे, ऐसी मेरी प्रार्थना। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।